चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। जैसे अभी मोदी जी ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये है कि ये आपकी जो संपत्ति है वो मुसलमानों में बांट देगी। 70 साल कांग्रेस ने यहाँ हुकूमत करी, कभी कुछ दिया, रिजर्वेशन दिया मुसलमानों को कांग्रेस ने? ये झूठ है या नहीं उनका, मोदी जी का? आज 70 साल में जब कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया तो आप कैसे दे देगी मुसलमानों को? हमें तो हर सरकार ने वंचित रखा है, कोई भी सरकार हो सेंटर में। वोट लेते हैं, वायदा करके काम नहीं करते। पहले इलेक्शन में वायदा करेंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। मुस्लिमों को एक कुछ तबकों को तो आरक्षण मिलता है ना। किसे मिलता? अंसारी को मिलता है, अरे जो ओबीसी में आते हैं उनको मिलता है ना, है मिलता है कि नहीं मिलता? कुरैशी को, कुछ कुरैशी लोगों को भी मिलता है, सैफी लोगों को मिलता है। जो बैकवर्ड कास्ट है उसमें बैकवर्ड का जो कोटा है उसमें से उन्हें, उसमें बैकवर्ड का जो कोटा है उसका सब जितना कम से कम हिस्सा है वो बैकवर्ड का। क्या वो जो स्पीच आपकी बात कर रहे थे वो आप लोगों के बीच क्या, उसका क्या मैसेज गया जी? जो पीएम की स्पीच आई वो बांसवाड़ा वाली, तो उस पर आप लोग का क्या मैसेज गया? उसका बहुत गलत मैसेज गया है, सभी में गया है वो, हर समाज में, ऐसा नहीं मुसलमानों में ही गलत गया हो। उसका मैसेज तो सारे ही धर्मों में, सारे धर्मों के लोगों में ही उसका मैसेज गलत गया है। 17,000 आपत्तियाँ उस पर हुई हैं, नहीं हुई हैं, बताइए आप। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? और आपने दिखाया है, आपने भी दिखाया है आज के विदेशी अखबारों में क्या छपा है इनके इस बयान पे। ये तो सभी जगह गलत गया है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, विदेशों में भी इसका गलत मैसेज गया है इस बयान का। आपने सुना? ना, मैंने नहीं सुना जी। मैंने सुना है, देखिए उसमें जो है वो 2006 का बयान है। उसमें मनमोहन सिंह ने पहले एससी का नाम लिया है, एसटी का नाम लिया है, माइनॉरिटीज़ और फिर स्पेशली मुसलमान का। इन्होंने मुसलमान को क्यों टारगेट किया? क्योंकि मोदी जी को पता है कि मुझे जो वोट देते हैं वो जाहिल तबका है कि मैं मुसलमान, पाकिस्तान इनका खौफ दिखाऊंगा तो वो मुझे वोट देंगे। जिस सीट पे इन्होंने बयान दिया है, उस सीट जहाँ राजस्थान में बयान दिया, वहाँ राजस्थान में मुसलमान कब है उस सीट पे? लेकिन उन्हें मैसेज, पहले फेज़ का जो इलेक्शन हुआ है वो एक दिन पहले हुआ था, इन्हें मैसेज सर्कुलेट करना था अपने वोटर्स में जो उन्हें वोट नहीं देना चाह रहे हैं, तो उन्होंने वो दिया। उसके बाद एक दिन पहले उन्होंने अमरोहा में बयान दिया, वहाँ शमी अहमद की तारीफ़ कर रहे हैं। राजस्थान जा रहे हैं, हाँ मोहम्मद शमी की, जब राजस्थान जा रहे हैं तो वहाँ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। मतलब क्या लैंग्वेज यूज़ की मुसलमानों के लिए कि कांग्रेस आएगी तो मुसलमानों की संपत्ति छीन के, मतलब वो आपकी संपत्ति छीन के। उन्होंने बोला है कि घुसपैठियों की जो आपकी जो है वो घुसपैठियों को दे दी जाएगी। तो मतलब आप कैसे, ऐसे कोई अंधाराज थोड़ी, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप पानी की छीन के इन्हें घुसपैठियों को बांट दी जाएगी अगर कांग्रेस की हुकूमत बनी। ये इससे ज़्यादा नफरत का और कौन सा बयान हो सकता है? इससे ज़्यादा तोड़फोड़ का और कौन सा बयान हो सकता है? क्या ये संविधान के मुताबिक है ये बयान? इलेक्शन कमिश्नर क्यों एक्शन नहीं ले रहा? इसलिए नहीं ले रहा कि इलेक्शन कमिश्नर भी आरएसएस का ट्रेंड अधिकारी है। आरएसएस के जितने भी ट्रेंड अधिकारी पक्के वाले शाखा से जो गए ऊपर तक, वो इस वक्त हिंदुस्तान की हर अच्छी बड़ी कुर्सी पे बीजेपी ने बैठा रखे हैं। और इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक के जज भी फेल हो जाते हैं कभी कभी। जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होता है वो उसका इंटीमेट पूरा नहीं हो सकता, नहीं कर सकते, एग्जीक्यूट नहीं। बीजेपी की गोद में खेल रहा है, बस जो बीजेपी कह रही है वही वो लोग कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। इन सबसे अगर ताकतवर है तो वो जनता है, वो सब देख रही है। आप देखिए कि बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है, आप महंगाई की बात नहीं हो रही है, ये मुद्दे हैं, इस पर बात करिए ना। इस पर कोई बात नहीं हो रही है, आप बात हिंदू मुस्लिम पे लेकर आ रहे हैं। आप बौखलाहट देखिए कि एक प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर, संवैधानिक पद पे खड़े होकर आप ऐसी बात कह रहे हैं कि घुसपैठी जैसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं आप, तो ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। और उनको चाहिए कि आपको सबको, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि मैं सबका साथ और सबका विकास की बात करता हूँ, तो ये कहाँ सबका साथ और सबका विकास हो गया? अगर आपको ये डर है, आपको ये सीधी सीधी बौखलाहट है, पूरी तरीके से जा रहे हैं, बीजेपी की सरकार जा रही है, ये उसी की बौखलाहट है और जनता इसको समझ रही है। अगर वो हिंदू मुस्लिम पे बात कर रहे हैं और जनता आज भी बेरोजगारी और महंगाई पे टिकी हुई है, ताकि वो सामने आए और उस पर वो अपनी बात को, मुद्दों की राजनीति करें। मुद्दों की राजनीति उनको करनी चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि अगर ये घुसपैठी जैसी लैंग्वेज जो है बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है, इसको चाहिए कि इनको इस बात को वापस लेना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को इस पे कहीं ना कहीं संज्ञान लेके रिपोर्ट करनी चाहिए। मोदी जी ने ये कहा था कि ये कांग्रेस का जो न्याय पत्र है
ये मुस्लिम लीग का न्याय पत्र है, जबकि आप कांग्रेस का न्याय पत्र पढ़ेंगे उसमें कहीं भी मुस्लिम लफ्ज़ नहीं है। उन्होंने बात किस चीज़ की है? ये सबका विकास और सबके विश्वास और सबके साथ की बात करते हैं। इन्होंने माइनॉरिटीज़ स्टूडेंट को जो हायर इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, नेट JRF निकाल लेते हैं, उन्हें मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप मिलती है, इन्होंने वो बंद की। प्लस जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स एब्रॉड पढ़ने जाते हैं, तो कांग्रेस के ज़माने में ये था कि उनको एक स्कॉलरशिप मिलती थी, जो गरीब एब्रॉड माइनॉरिटीज़ पढ़ने जाएंगे, सिर्फ मुस्लिम नहीं माइनॉरिटीज़। तो अब कांग्रेस ने सिर्फ ये बात की है कि हम मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप खोलेंगे और हम जो एब्रॉड स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं उनकी स्कॉलरशिप खोलेंगे। बंद कर दी उन्हें, ग्रांट बंद कर दी मदरसों को, रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया, उन्हें खोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, बिल्डिंगें जब्त कर ली। तो ये मुसलमानों के खिलाफ क्यों हो रहा है? जो आप बेसिक इश्यूज़ की बात जो कर रहे हैं, तो हमारे इश्यूज़ हैं। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलिए एक संभल में, हम आपके साथ हैं। आप रेलवे लाइन को आगे पास करिए, हम आपके साथ हैं। आप जो रोज़गार की बात कर रहे हैं, आप देखिए संभल में जाकर देखेंगे आप, तो बिल्कुल एजुकेशन के नाम पे कुछ नहीं है। एजुकेशन पे काम होना चाहिए। एजुकेशन पे काम होना चाहिए। एक नवोदय कॉलेज है, विद्यालय हैं, वो संभल में आने चाहिए। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आनी चाहिए। हम आपके साथ हैं, आप हमारे लिए काम करिए, हम आपके साथ हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी आपसे कोई दुश्मनी है। आप अगर जब उस तरह के भाषण आते हैं तो उस पर रिएक्शन होता है। देखिए, उस तरीके के भाषण आते हैं तो कहीं ना कहीं तकलीफ होती है कि एक तरफ तो हम, अगर आपको हिंदुस्तान को आगे लेके चलना है तो एक दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी को साथ लेके चलना पड़ेगा। आप ये नहीं चाहते कि एक तरफ के लोगों को लेकर अगर आप आगे चलेंगे तो कहीं भी देश का विकास नहीं हो पाएगा। अगर आपको देश को विकास करना है तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी जाकर हिंदुस्तान आगे प्रोग्रेस करेगा, आगे डेवलपमेंट करेगा। और हम चाहते हैं, यहाँ पर सब लोग खड़े हैं और इस बात के नज़ीर हैं कि आप इतिहास उठाकर देखिए कि हम लोगों ने, अगर हिंदुस्तान की कहीं भी कोई भी चीज़ की बात आई है तो कुर्बानियों में हम पीछे नहीं हटे हैं। और अगर कोई बात भी आई है तो हम शाना बशाना हिंदुस्तान की हर चीज़ के साथ खड़े हुए हैं। आप देखिए, APJ अब्दुल कलाम ने मिसाइल मैन इसको कहा जाता है। अगर हमारे हाथ में अगर बॉल दे दी जाती है तो मोहम्मद शमी इंडिया को वर्ल्ड कप के लिए, अगर बेटी ICU में होने के बाद भी वो अगर वहाँ पर खेल रहा है, तो ये आप देखिए कि एक तरफ तो आप हमें घुसपैठिया कह रहे हैं और दूसरी तरफ वो अपनी जी जान लगाकर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है। तो ये दोहरा रवैया जो है ये नहीं चलेगा। हम आपके साथ बिल्कुल चलने के लिए तैयार हैं, हमें आपकी कोई भी चीज़ से इनकार नहीं है, लेकिन आपकी जो लैंग्वेज है, जो डिवाइड करने की पॉलिसी है, हम उसके खिलाफ हैं और हमेशा खिलाफ रहेंगे। आप हमें साथ लेके चलेंगे, अगर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हम आपके साथ चलेंगे बिल्कुल। तो ये यहाँ पे हम संभल में आए, ये कौन सा इलाका है? दीपा सराय। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग मिले और आपने सुनी होगी हर तरह की बातचीत। यहाँ संभल के स्थानीय मुद्दों से लेकर के देश दुनिया की तमाम तरह की बातें हुई। इनकी तरह कुछ युवा हैं जिनको प्रधानमंत्री के उस भाषण पर आपत्ति है जिसमें मुसलमान और मंगलसूत्र और घुसपैठिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इस तरह के बुजुर्ग हैं जो तमाम CA और इस पर अपनी राय रखते हैं। बाकी कई सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई। ये संभल है। संभल सीट BJP के लिए थोड़ी मुश्किल सीट मानी जाती है क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम आबादी अच्छी खासी संख्या में है और 50% से ज़्यादा बताई जाती है। तो ये चुनाव बड़ा कांटे का है। ये सीट पे क्या मुकाबला होगा ये चुनाव के बाद पता चलेगा। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहन है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।